देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अंकित कुमार मिश्रा। आज पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की गई। आपको बता दें कि 552/1995 गर्दनी बाग मामले में पटना पुलिस पूरी दल बल के साथ पप्पू यादव के पटना आवास पर पहुंचती है और उन्हें गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसको लेकर पटना के आईजीएमएस अस्पताल में इलाज के लिए ले गया गया। वहां से रेफर कर उन्हें पीएमसीएच ले गया गया। एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी की गई और उस दौरान उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया था। कल यानी कि सोमवार को उनकी कोर्ट में पेशी थी और आरडीएक्स से सिविल कोर्ट को उड़ाने की ईमेल की वजह से कल यह पेशी स्थगित कर आज की गई है। और पेशी के दौरान उन्हें आज 552/1995 गर्दनी बाग कांड मामले में उन्हें बेल दे दिया गया है। और एक केस दर्ज की गई थी बुद्धा कॉलोनी थाना में सरकारी काम में बाधा डालने के विरुद्ध में, और उस मामले में कल यानी बुधवार को पेशी होगी पप्पू यादव की और फिलहाल उन्हें पुलिस कस्टडी में रखा गया है। देखिए, आज सुनवाई हुई सांसद जी के मामले में जो 552/1995 का जो केस था, उस केस में सुनवाई हो गई है और सुनवाई होने के बाद जो है सो जज साहब ने उनको जमानत दे दिया है। अब जमानत पर वो बाहर निकले। सबसे बड़ी बात है कि उनके ऊपर एक बुद्धा कॉलोनी में मामला जो ये हुआ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए, तो उस पर सुनवाई क्या कल होगी? अब उस पर सुनवाई कल होगी। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि देखिए, सरकार के मंसूबे का इससे पता चलता है कि जब सरकार किसी को फंसाने पर उतर सकती है तो क्या स्तर हो सकता है। जिस टाइम में उनकी गिरफ्तारी रात में हुई, सारे लैब चल रहे थे, बहुत सारे मीडिया, हजारों की मीडिया की तादाद थी वहां पर, और उन्होंने कुर्सी पर बैठे हुए थे और उठे, और जब मैंने उनको कन्विंस किया कि जाना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए, वो खड़े हुए और बोले कि चलिए मैं गिरफ्तारी अपना देता हूँ, और वो स्वयं से नीचे उतरे और जीप तक गए। और इसके बाद भी वो कह रहे कि असहयोग किए, सरकारी काम में बाधा पहुंचाए, लोग पुलिस के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई, जबकि सारा चीज का रिकॉर्ड ये लाइव चल रहा है। और उसमें इतना बड़ा ये झूठा इल्जाम लगा कर ये केस कर दिए, लेकिन केस हो जाता है तो प्रक्रिया में एक दिन ही सही उनको रखना तो पड़ गया। तो ये पुलिस की जो है सो ये सोची समझी। लेकिन आपको भी पता है सर कि जो कल धारा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की है, उस धारा में तुरंत बेल नहीं मिलता है। नहीं, 353 में मटेरियल, किसी भी धारा में बेल तुरंत मिलता है। आपके खिलाफ क्या मटेरियल है, आपके खिलाफ क्या सबूत पाया गया है, एलिगेशन क्या है, नेचर ऑफ एलिगेशन, यही सब चीजों को देखते हुए बेल दिया जाता है। तो पप्पू यादव का जेल जाएंगे? नहीं, आज बेल मिलने के बाद बेल बॉन्ड भरा था। अभी तो बहस के मुद्दे, बेल के मुद्दे पर बहस हुई है, तो अभी जेल जाएंगे, यहाँ से रिलीजिंग का जाएगा कस्टडी, तब वो निकलेंगे। अभी 1-2 दिन तो प्रोसेस में लगता ही है। अगर 2-3 दिन और जेल में लगना है, वो प्रक्रिया में बेल मिल गई तो हम निकल। लेकिन सर एक बात और है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के बाद भी उसमें कोतवाली थाना में 2017 का उनके ऊपर एक केस है। देखिए, वो सरकारी काम में बाधाओं का केस नहीं है, आंदोलनकारी है। वही आंदोलन का जो अब कभी भी कोई महात्मा गांधी भी आंदोलन किए थे तो कई बार जेल गए थे। तो जो कोई नेता है जब कोई आंदोलन करते हैं तो अभी आजकल के एक नया पैटर्न है, शिक्षक पर केस है, छात्र यदि कोई आंदोलन करते हैं तो उस पर केस हो जाता है। तो पहले सरकार पब्लिक से डरती थी, अब केस करना एक फैशन बन गया है। तो 100 से ऊपर आंदोलन किया तो 100 से अधिक केस इनके ऊपर कर दिया जाएगा। आंदोलनकारी तो ये डरते तो रहे, इन्होंने कहा कि कितना भी केस करोगे हम लोगों का मुद्दा उठाते रहेंगे, मुझे जेल में कितना भी रहना पड़े, मुझे जेल से कोई डर नहीं है। सामाजिक कार्यों के लिए मैं काम करता हूँ। पप्पू यादव अपनी बातों को अंदर खुद रखते हैं, खुद भी रखे 3-4 पॉइंट, फिर एडवोकेट का तो असिस्टेंट करने के लिए होता ही है, 3-4 बिंदु पर वो स्वयं बात रखे हैं। अपना परिचय? एडवोकेट शिवनंदन भारती, पटना।